टू एड्रेस सम कॉमन इश्यूज जो इंडियन मार्केट में है। बेसिकली आई फील दैट लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो तो सब रिसर्च कर लेते हैं, बट आई थिंक द मेन इशू इज़ द मिसकंसेप्शंस जो लोगों को होती हैं रिगार्डिंग द राइडिंग और रिगार्डिंग द ओवरऑल बाइक मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती हैं एंड व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट। लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने एक्सपेक्ट क्या करना है if एक बाइक में कुछ कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में जब ड्यूक 390 आई थी तो उस टाइम पे लोग हो गए थे कि वाओ कितनी फास्ट बाइक है, कितना तेज़ उसका एक्सेलरेशन है एंड वो कैसे ब्रेकिंग इतनी अच्छी कर रही है। तो वो चीज़ें एक अच्छी है, वो बाइक की खूबियाँ हैं, होनी भी चाहिए, वो इंजीनियर्ड है उस चीज़ के लिए। बट वो चीज़ें ना काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड होती हैं उस तरह की बाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज उन बाइक्स के अंदर अगर आप नोटिस करो, एक तो वेट काफ़ी कम होता है, दूसरा उनकी डिस्क्स बड़ी होती हैं एंड ऑल्सो उनका व्हील बेस छोटा होता है। और ये सब तो चलो हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया, बट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की उसकी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो वो उसकी इंजन की बनावट उस तरह की है। बेसिकली वो एक अपर स्क्वायर इंजन है। तो जो अपर स्क्वायर इंजन होते हैं वो लो आरपीएम में बिल्कुल कुछ ढंग से परफॉर्म नहीं करते। इवन मिड रेंज ट्यूनिंग से उनकी स्ट्रांग हो सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू टॉप एंड, जब इंजन 7000 आरपीएम के ऊपर रेव करता है, उस टाइम पे दोज इंजन्स आर रियली रियली पावरफुल। सो अगर हम बात करें केटीएम की, तो केटीएम की 390s और 250s इवन 200s में भी अपर स्क्वायर इंजन यूज होता है, तो वो एक्सपेक्टेड है उस बाइक की उतनी तेज एक्सेलरेशन। बट एनीवेज मैं मिसकंसेप्शंस डिस्कस करना चाह रहा था। सो एक मिसकंसेप्शन है कि लाउड एग्जॉस्ट एंड मॉडिफाइड सिलेंसर्स इंक्रीज परफॉर्मेंस। सो लाउड एग्जॉस्ट और मॉडिफाइड सिलेंसर्स परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं कि नहीं? कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना क्या होता है कि कोई भी जो इंजन होता है जो एयर ब्रीथ करता है और फ्यूल बर्न करता है, कोई भी इंजन, बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन जो भी कोई भी होता है, भले वो 4 स्ट्रोक हो भले वो 2 स्ट्रोक हो, उस इंजन के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड, पहली बात तो एयर फ्लो, और उसके अलावा उस इंजन में एक बैक प्रेशर का कंसेप्ट होता है। सो बैक प्रेशर इज समथिंग दैट कीप्स द गैसेज इनसाइड द इंजन सो दैट दे कैन बी बर्न कम्प्लीटली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बैक प्रेशर से जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो इंजन के अंदर रहता है इससे पहले कि वो कम्प्लीटली बर्न हो। वो जैसे वो कम्प्लीटली बर्न होगा वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, तब इंजन उसको बाहर थ्रो करेगा, बिकॉज अब वो गैसेस बन चुकी हैं। और इस चीज़ की एश्योरिटी कि वो इंजन के अंदर कम्प्लीटली बर्न हो, वो बैक प्रेशर डिसाइड करता है। तो अगर आप किसी भी इंजन के अंदर किसी भी इंजन में अगर आप फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाते हो, तो उस केस में क्या होता है, उस इंजन का बैक प्रेशर 0 हो जाता है। तो एक तरह से वो अच्छी बात भी है कि इंजन की ब्रीदिंग मोर फ्री ब्रीथ करेगा इंजन और ज़्यादा अच्छे से रेव करेगा, उसको फुल ऑक्सीजन मिलेगी। बट उसकी डाउन साइड्स ये होती है कि अगर बाइक की ट्यूनिंग, जो ईसीयू की ट्यूनिंग होती है जो कंपनी करके देती है, अगर बाइक की ईसीयू की ट्यूनिंग जो है वो उस बैक प्रेशर के हिसाब से है, तो उस केस में जो परफॉर्मेंस इंक्रीज है वो एक गैम्बल होता है, वो कंफर्म नहीं है कि वो होगा। गिवन दैट लेट्स से आपने एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया, उस एग्जॉस्ट से अब बहुत अच्छी साउंड आ रही है, वो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, बट समहाउ जिस तरह से वो साउंड बनाता है या जो भी है, वो उतना बैक प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है इंजन को जितना उसको स्टॉक में मिल रहा था। लेट्स से उतना नहीं, उससे उसके आसपास उतना बैक प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है वो इंजन को। तो उस केस में हो सकता है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, बिल्कुल हो सकता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं वो बैक प्रेशर मोस्टली वो 0 करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इंजन और तेज ब्रीथ करे और इवेंचुअली पावर ज़्यादा बनाए, रेव अप जल्दी हो जाए वो। सो बेसिकली पावर की डेफिनेशन ये होती है, जितनी जल्दी इंजन रेव अप करेगा उतना ज़्यादा उसका पावर होता है। ये पावर की डेफिनेशन है, 1 सेकेंड में जितनी जल्दी इंजन ने रेव कर लिया उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है, सिंपल। तो वही पॉइंट है कि लाउड एग्जॉस्ट या मॉडिफाइड एग्जॉस्ट अगर परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कितना बैक प्रेशर जनरेट करेंगे इंजन के लिए। लाउड एग्जॉस्ट यार मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ उनके, मैं ऐसी बात नहीं है कि
लाइक बेकार एग्जॉस्ट होते हैं, खराब होते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर हम वो एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं अपनी बाइक के अंदर, तो क्या हम उस लेवल की ट्यूनिंग करवा रहे हैं हमारी बाइक में? क्या हमारी बाइक में वो लाउड एग्जॉस्ट लगाने के बाद जो एयर फिल्टर है, जहाँ से इंजन के अंदर एयर एंटर होती है, क्या वो एयर फिल्टर उस लायक है कि वो उतनी ज़्यादा एयर दे पा रहा है इंजन को? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे इंजन या थ्रॉटल बॉडी के अंदर इंजन की मिट्टी या कोई अनवांटेड पार्टिकल्स को भेज दे। वो लॉन्ग टर्म में वो थ्रॉटल बॉडी को क्लॉक करेंगे एंड इवेंचुअली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरती है उससे। फिर मैंने जैसे ECU ट्यूनिंग की बात करी, तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बस लाउड एग्जॉस्ट लगाया, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाया एंड उसके बाद जस्ट ऐसे लाइक पावर बढ़ गई। हो सकता है वो बढ़े, नहीं भी हो सकता वो बढ़े, बिकॉज बैक प्रेशर एंड ट्यूनिंग और एयर फिल्टर जो सपोर्ट करेगा कि नहीं। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग यार, अगर एक इंजन का एयर फ्लो बढ़ता है तो इंजन में एक चीज होती है, उसको एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व से अगर अनबर्न्ड एयर फ्यूल मिक्सचर निकलता है, मतलब वो बर्निंग के टाइम पे निकलेगा, उस वाल्व के थ्रू वो बर्न होता हुआ निकलेगा, तो जो वाल्व है वो भी इन टर्न डैमेज होती है, बिकॉज उसके आसपास से आग निकल रही है। लिटरली जो सिलेंसर से आग निकलती है वो आई कहाँ से? वो इंजन के अंदर से ही आई ना, इंजन के अंदर से वो वाल्व के थ्रू होते हुए आई। अगर वाल्व उस आग को विथस्टैंड करने के लायक नहीं है तो इंजन 5-6 हज़ार के अंदर लाइक उसका कंप्रेशन चले जाएगा, तो वो वो स्टार्ट नहीं होगा, वो पावर नहीं बनाएगा एंड इवेंचुअली पावर लॉस। सो अगर हम अपने इंजन के अंदर फ्री फ्लो कुछ लगाते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं। द इनटेक कि कितना स्ट्रॉन्ग इनटेक है, फिर इनटेक के बाद जो उसमें एक्चुअली स्पार्क प्लग भी मैटर करते हैं, बिकॉज स्पार्क प्लग एट द एंड ऑफ द डे क्या वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी जल्दी उस टेम्परेचर पे? वो भी मैटर करता है। लाइक इंजन गर्म होता है, इंजन ठंडा होता है, इंजन फास्ट रेव करता है, इंजन स्लो रेव करता है, सारी कंडीशंस में क्या वो स्पार्क प्लग होल्ड कर पा रहा है अपने आप को? उसके बाद जो एग्जॉस्ट वाल्व है, क्या एग्जॉस्ट वाल्व उतना हाई टेम्परेचर विद दैट RPM खुद को सस्टेन कर पा रही है कि नहीं? उसके बाद जब सब एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह निकली इंजन से, सब कुछ जब बाहर निकला, जो भी उन्होंने करा पीछे, वो जब बाहर निकला तो क्या वो जो ऑक्सीजन सेंसर जो इंजन के साइलेंसर में लगा हुआ है, क्या वो ऑक्सीजन सेंसर उस फास्ट एयर को मेजर करने के लायक है? कहीं वो बर्न तो नहीं हो रहा, वो डैमेज तो नहीं हो रहा? फिर इस सब के बाद जब वो गैसेस बाहर निकली तो लाइक क्या उन्होंने बैक प्रेशर जनरेट करा? बेसिकली बैक प्रेशर मफलर के अंदर मेनली जनरेट होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर से भी आता है बट मेनली मफलर से जनरेट होता है, बिकॉज वहां पे गैसेस ज्यादा स्लो डाउन होती हैं। तो द पॉइंट इज कि क्या बैक प्रेशर जनरेट हुआ इंजन में जिससे कि गैसेस कंप्लीटली बर्न हो? हमारे इंजन के मल्टीपल पैरामीटर्स इन चीजों के लिए ट्यून्ड होने चाहिए। देन इज व्हेन यू कैन गेट मोस्ट पावर विद रिलायबिलिटी। ऐसा नहीं होता कि हमने एग्जॉस्ट चेंज कर दिया, एयर फिल्टर लगा दिया, बस हमारा काम खत्म है, अब हमारा इंजन रॉकेट बन जाएगा 2-3 हज़ार किलोमीटर के लिए। उसके बाद यू आर डूम्ड टू गेट थिंग्स रिपेयर्ड। आपको वाल्व चेंज कराने पड़ेंगे, आपको स्पार्क प्लग देखना पड़ेगा वो शॉर्ट तो नहीं हो रहा। फिर इवेंचुअली लाइक क्या होता है, लेट्स से कि एक नॉर्मल इंजन है, एक नॉर्मल पल्सर 200 का इंजन है, पुरानी वाली, लेट्स से 180 पल्सर 180 का इंजन है। अब उस इंजन के अंदर आपने फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाया, जो भी कुछ करा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट ये लास्ट पॉइंट है। आपने उसमें सब कुछ लगाया, सब कुछ हुआ, बट पल्सर 180 का इंजन है। अब वो जो पल्सर 180 है उसके जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं, जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट, क्या ये सब कंपोनेंट्स उतनी तेज रेव करने वाली एनवायरनमेंट को होल्ड करने के लायक हैं? क्या वो इंजन के कंपोनेंट्स इन सबको होल्ड कर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन के साथ घिस रही है, लाइक ऐसे ऐसे करके वो घिस रही है, या जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसके अंदर भी हमारी कनेक्टिंग रॉड लाइक ऐसे 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 करके वो घिसे ना, वो उसकी स्लीव कहीं खराब तो नहीं हो गई। एंड ऑल्सो इंजन के अंदर बेयरिंग्स भी होते हैं, वो बेयरिंग्स कहीं डैमेज ना हो जाए, आपको ऑयल उसमें अलग डलवाना पड़ेगा। तो लाउड एग्जॉस्ट एंड मॉडिफाइड सिलेंसर्स इंक्रीज परफॉर्मेंस मे बी, बट इसके पीछे इंजीनियरिंग क्या कह जाती है वो आज मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो कि मैं अपनी बाइक में ये मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये व्हील्स डलवाना चाह रहा हूँ, या कुछ भी लाइक आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड मैं फर्दर फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा एंड वी कैन डिस्कस फर्दर द इश्यूज एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू।